हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जहाँ पे काफ़ी सारी ये डीएफ ने क्वेश्चन किया है कि जो डीएफ बहुत अच्छे से असेंड हो गई हैं उनकी एनर्जी क्या है, और साथ में जिनके डीएम पहले से ही मैरिड हैं या फिर डीएफ मैरिड हैं तो उनकी क्या एनर्जी है। तो सोचे चलो इस पर ही आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन डीएफ की बात करती हूँ जो बहुत अच्छे से असेंड हो गई हैं, ठीक है, 5D लेवल से और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। तो उनकी क्या एनर्जी है, उनका रीयूनियन अभी डिले क्यों हो रहा है। देखिए, आपको पूरी तरीके से लग रहा होगा कि हम 5D में पहुँच चुके हैं, हमारी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, हमारी सोल मर्जिंग हो गई है, डिवाइन से मर्जिंग हो गई है, बट हमारा रीयूनियन क्यों डिले हो रहा है। तो अभी देखिए डीएफ, अभी क्या सिचुएशन हो रही है। हर एक कैटेगरी की डीएफ पर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स और निगेटिविटी के अटैक्स हो रहे हैं, और ये अटैक्स ना देखिए किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, आपके डीएम के रूप में, या फिर जो आपके कार्मिक थे वो इस वक्त आके आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करने वाले हैं। इस तरीके से ट्रिगर करेंगे कि आप पूरी तरीके से टूटने वाले हों कि कब तक मैं इस सिचुएशन को झेलूं, या कब मैं इस सिचुएशन से मैं बाहर आऊंगी। मेरा इतना इनवर्क करने के बाद भी ये जो कार्मिक है मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा सोल पर्चिंग हुई होगी आपकी कल के दिन, ठीक है, और दिख भी रहा है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों की सोल पर्चिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रे करने वाले हो कि प्लीज़ अब तो कुछ करिश्मा दिखाइए जहाँ पे मुझे इस कार्मिक वर्ल्ड से बाहर लेके आइए। और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कॉर्ड कटिंग भी कर रहे हो उनसे अपने आप को दूर रखने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो है कि अगर आप उनको देख भी रहे हो या फिर उनका मैसेज भी आपके पास आ रहा है तो आप लो एनर्जी में चले जा रहे हो, बहुत बुरी तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो। जैसे कि वो सामने वाला पर्सन आपको कुछ भी बोल रहा है, वहाँ पे आप खुद को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हो। तो अभी ये डीएफ के साथ हो रहा है जो बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर ली हैं, असेंड हो गई हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रीयूनियन जो है वो आपके सामने ही है, और इसीलिए आप पर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। और ये एक टेस्ट भी है कि आप कितने बैलेंस हुए हो, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ जब भी आपका रीयूनियन होने वाला होगा तो एक टावर मोमेंट आएगा ज़रूर आपके लाइफ में, आपको टेस्ट करने के लिए कि आप अभी तक बैलेंस हुए हो कि नहीं। तो इस सिचुएशन में देखिए डीएफ, अगर कार्मिक आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, आप सरेंडर कर दीजिए सारी चीज़ें यूनिवर्स पे, और फियर की एनर्जी में बिल्कुल भी इस वक्त नहीं रहना है। ये बोलो जो होगा देखा जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डर है, ठीक है, कार्मिक को लेके कुछ भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कार्मिक के पास हैं, जो रिवील होने का डर आपको सता रहा है, तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी डरना नहीं है और ना ही किसी से हेल्प मांगना है, क्योंकि यही टाइम में डीएफ बहुत ज़्यादा गलतियां करती हैं कि वो किसी और से हेल्प लेती हैं या खुद को कमज़ोर बनाती हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। कल के वीडियो में मैंने बताया भी है कि अपनी शक्ति को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सारी चुनौतियों को लेके आने वाला है। तो यही सारी चीज़ें ऐसे लेवल पे हो रही है जहाँ पे सामने आपका रीयूनियन है, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, आपके लाइफ में एबंडेंस हो गया, मनी हो गया, हर एक चीज़ आ रही है, लेकिन ये जो कार्मिक है वो पीछा आपका छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि आपका रीयूनियन डिले हो, तो हर हाल में खुद को बैलेंस रखना है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन बोलते जाना है कि यूनिवर्स है मेरे पास, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जो अगर लिखा है किस्मत में वो होकर ही रहना है। मैं क्यों सोचूं, या मैं क्यों फियर की एनर्जी में आऊं, या फिर मैं क्यों लो एनर्जी पे जाऊं, ठीक है। किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, जिसको जो समझना है, जो करना है करने दीजिए, ठीक है।
आप जानते हो कि आप कितने सही हो, ऊपर वाला जानता है कि आप कितने सही हो, बाकी किसी को और आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी एनर्जी है जहाँ पे रीयूनियन तो है आप लोगों के सामने, बट वहीं पर कार्मिक का अटैक्स बहुत बुरी तरीके से हो रहा है और ड्रीम में भी आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ डीएफ ऐसी भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारी डीएफ रहती हैं, वहाँ पे आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो या फिर एक दूसरे को गाइड करते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी डीएफ एक दूसरों से खुद ही लड़ाई करने वाली हैं, ठीक है, और उनकी जर्नी बहुत स्लो हो रही है और आपस में ही वो लड़ रही हैं, जेलसी फील कर रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना या फिर उनको भटकाना अपनी जर्नी से, या एक की एनर्जी में आके दूसरी भी लो फील कर रही होगी। ऐसा होता है ना कि अगर किसी एक के साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो इस जर्नी को ब्लेम करेंगे, बोलेंगे कि ये जर्नी होती ही नहीं है, सब फेक होता है। तो जो दूसरी डीएफ है वो कहीं ना कहीं वो भी उनकी एनर्जी में आके लो होने वाली है और काफ़ी उनसे बात करने में उनको इरिटेशन होगी और ऐसा लगेगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और आपस में ही आप लोग लड़ सकते हो किसी भी बात को लेके, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बात करने से मेरी एनर्जी लो हो रही है या फिर कहीं ना कहीं ये कुछ अजीब सी बिहेव कर रही है या कर रहा है, तो तुरंत अपनी एनर्जी को वहाँ से वापस लाइए और जो अपना काम है आप खुद करिए। किसी से भी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा आता है जहाँ पे यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप सबसे अलग हो और अपनी जर्नी को आगे खुद ही लेके जाओ। इसलिए इस वक्त अगर आपके कोई भी मेंटोर्स हो गए या फिर कोई भी सोल सिस्टर या ब्रदर आपसे अलग हो रहे हैं जिनको आप बहुत मानते थे, तो उनको जाने दीजिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें होती हैं, डिवाइन खुद उनको रोकते हैं कि अभी आपको किसी से भी बात नहीं करनी है या एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को डिकोड करे कि वो कहाँ पे है, क्या क्या काम करना बाकी है। क्योंकि अगर आप हर वक्त किसी को गाइड करते रहोगे, आंसर देते रहोगे, तो फिर वो कब सर्च करेंगे, है ना। तो अभी जो भी सिचुएशन आपके सामने हो रही है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मैं तो इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, तो ये कुछ और नहीं, डिवाइन खुद चाह रहे हैं कि आप वहाँ से कुछ टाइम के लिए हट जाओ, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक 3D के लोगों की पहचान है, तो इस तरीके से आप लोगों को बात करना ही नहीं है। अगर ख़राब लग रहा है, ठीक है, उनसे बात करना, या फिर उनकी एनर्जी आपको पसंद नहीं आ रही है या उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो बात ही मत करो, लेकिन कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। और अब हम देखते हैं जिन डीएफ के डीएम पहले से ही मैरिड है या फिर डीएफ मैरिड है, ठीक है, और उनके डीएम जो है अनमैरिड है, या ऐसा हो सकता है दोनों मैरिड है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना सारा वर्क कर लिया है, डीएम की अवेकनिंग भी हो गई है, और साथ में आपकी तरफ से या फिर उनके तरफ से कार्मिक रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे अब तक, लेकिन अब वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। और इसीलिए आप लोगों को 869 या फिर 689, ठीक है, इस तरीके से नंबर दिखना, या फिर 999 नंबर, 000, ये सारे नंबर पॉपअप हो रहे होंगे। मीन्स ये सब कुछ एक एंडिंग को बताता है, ठीक है। और आप लोग अभी तक जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे कार्मिक वर्ल्ड पे, वहाँ पे आप स्टैंड लेने वाले हो अपने कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए। और जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था वो भी अब क्लियर होने वाला है, ठीक है। और जो डीएम अपने वाइफ से अलग नहीं हो पा रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, फिर भी वो अलग नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं कोई फियर, वहाँ पे काफ़ी डीएम दिख रहे हैं स्टैंड लेते हुए, ठीक है। तो थोड़ा वेट ज़रूर करना है, ये चीज़ें क्लियर ज़रूर होगी, जहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। और ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके जो कार्मिक है, अगर आपके कर्मा क्लियर हो चुके हैं अच्छे से, तो जो कार्मिक है वो सोल मेट में भी बदल रहे हैं, ठीक है। और देखिए, हर किसी की शादी हो इस जर्नी पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों के कर्मा पे ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के कर्मा कितने हैं।
और इसीलिए जब आप खुद पर काम कर लेते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि वो अगर आपके कार्मिक रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो वो सोलमेट में बन जाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में, और आपके डीएम के साथ आपका रीयूनियन होता है और आप लोग एक सोल पर्पस करते हैं, ठीक है? अलग-अलग सिटी में, अलग-अलग कंट्री में रह के, ठीक है? तो ये एनर्जी है अभी काफ़ी सारी डीएफ की, जहाँ पे दिख रहा है कि उनका रीयूनियन होने को है, बट साइकिक अटैक्स, कार्मिक का अटैक और काफ़ी सारी डीएफ आपस में ही लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं और उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। और यहाँ पे कार्मिक जो है रिलीज़ हो रहे हैं डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ से, और साथ में जो आपके कार्मिक है वो सोलमेट में बदल रहे हैं, ठीक है? तो देखिए आप लोगों से कौन सी एनर्जी मैच होती है। जिनसे होती है लीजिए, अगर जिनसे मैच नहीं होती है तो इसे लेट गो करें, ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।